गुड डे एवरीवन। मैं आज आपके सामने फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और उसमें जो मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया है वो है मेरा वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो इन्वेंट किया गया था वो पियरी वर्नियर के द्वारा इन्वेंट किया गया था। पियरी वर्नियर जो थे एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 1631 में इसको वर्नियर कैलिपर को इन्वेंट किया था। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो है वर्नियर कैलिपर होता क्या है। वर्नियर कैलिपर जो एक ऐसा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से जो हम किसी भी कंपोनेंट की इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर को या उसकी थिकनेस को या उसकी डेप्थ को जो है हम मेजर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, दी वर्नियर कैलिपर इज ए प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज टू मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमेंशन एक्यूरेटली। ठीक है, और इसके बाद जो है वर्नियर कैलिपर जो है उसके मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं। वर्नियर कैलिपर के अगर मेन पार्ट्स की हम बात करें तो आपको मैंने डायग्राम में दिखाया है कि ये मेरा जो है ये वर्नियर कैलिपर है, और इसमें आप देखेंगे दो जॉज के नीचे की तरफ रहते हैं और दो जॉज जो है इसके ऊपर रहते हैं। जो नीचे वाले जॉ हैं उनको हम कहते हैं आपका एक्सटर्नल जॉज, और जो इसके ऊपर जो दो जॉ हैं इनको हम कहते हैं इंटरनल जॉज। ठीक है, ये जो बीच में हमारा स्केल दिखाई दे रहा है ये हमारा मेन स्केल है, और यहाँ इस स्केल के साथ जो दूसरा स्केल जो बना हुआ है इसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, और वर्नियर स्केल का जो ये ऊपर दिया हुआ है लॉकिंग स्क्रू, मतलब अगर हम वर्नियर कैलिपर को जब हम कहीं से रीडिंग को लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जो हम लॉक कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो एडजस्टेबल जो लॉकिंग स्क्रू है, जो हल्की जिसमें जो लूजनेस पार्ट में जो रह जाती है उसको हम एडजस्टेबल स्क्रू लॉकिंग के थ्रू जो है हम इसको लॉक कर लेते हैं। तो हमारा जो वर्नियर है वो हमारा कंप्लीटली फिक्स हो जाता है मेन इसके ऊपर, मेन स्केल के ऊपर। और इसके साथ यहाँ पर एक और लॉक दिया हुआ है, ये भी फिक्स करने का काम करता है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करके जो है हम वर्नियर को जो है थोड़ा बहुत जो वैल्यू के अंदर जो एरर रह जाती है उस एरर को जो है हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ इसके पीछे लास्ट में एक स्ट्रिप बोर्ड लगी हुई है जिस स्ट्रिप को हम कहते हैं डेप्थ मेजरिंग स्केल। ये आपका डेप्थ मेजरिंग स्केल दिया हुआ है इसके अंदर। ओके, तो ये जो सारे के सारे कंपोनेंट हमारे वर्नियर कैलिपर की। नेक्स्ट इसी के अंदर हमारा जो मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि वर्नियर कैलिपर जो है ये बनाया किसका जाता है। वर्नियर कैलिपर जो है मेनली हमारा स्टेनलेस स्टील का बना होता है, लेकिन खाली स्टेनलेस स्टील का नहीं और भी अदर दूसरे मटेरियल्स हैं जिनका भी हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर को बनाने के लिए। तो वैसे हम जो देखा जाए मार्केट में मैक्सिमम अगर हम इजीली चाहते हैं कि हमको वर्नियर कहीं से लेना है तो हमको जो है चीप एंड बेस्ट जो इसमें आपका स्टेनलेस स्टील का मिलेगा। अदरवाइज अगर हम देखें तो दूसरे मटेरियल्स हैं उसमें हमने ये भी देखा है कि जो जॉज होते हैं ये जो है हाई क्वालिटी मटेरियल के बने होते हैं, जैसे कि आपका एंटी वियर स्टेनलेस स्टील के इसके जॉज बने होते हैं। बाकी अदर कंपोनेंट्स जो है वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं। इस तरह का भी हमारा जो है वर्नियर कैलिपर जो है मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये था वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स के बारे में और वर्नियर कैलिपर की जो आपका जो मटेरियल है उसके बारे में। नेक्स्ट जो आपका इसके अंदर आता है वो है आपका कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की जो है लीस्ट काउंट जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि लीस्ट काउंट क्या है वर्नियर कैलिपर की। तो अगर मैं जैसे आपको कहूँ कि सपोज ये मेरे पास वर्नियर कैलिपर है, तो अगर मुझे इसकी लीस्ट काउंट का पता करना है तो लीस्ट काउंट का कैसे पता करूंगा मैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा जो वर्नियर कैलिपर है मैं उसकी जो है पहले दोनों जॉज को आपस में मिलाऊंगा और उसको फिर लॉक कर दूंगा। तो देखूंगा कि पहले तो इसमें एरर तो नहीं है। अगर एरर नहीं है तो जो वर्नियर की जो जीरो रीडिंग है वो मेन स्केल की जीरो रीडिंग के बिल्कुल सामने होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मैंने किया हुआ है। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो वर्नियर की जो जीरो है वो मेन की जीरो के बिल्कुल सामने है। ठीक है ना, और आप देख लीजिए उसके बाद आप अगर लास्ट में अगर आप देखें कौन सी रीडिंग ऐसी है जो लास्ट की जीरो है वर्नियर की वो मेन के 49 डिवीज़न के बिल्कुल सामने है। लास्ट की जो रीडिंग है वर्नियर की अगर उसको आप देखेंगे तो वो जो है मेन स्केल की जो डिवीज़न है वो है आपका 49 डिवीज़न, उसके बिल्कुल सामने है। ठीक है, तो पहली बात तो वर्नियर की जो है मतलब जो रीडिंग है जीरो से जीरो मैच होनी चाहिए दोनों जॉज मिलने के बाद,
और जो वर्नियर की लास्ट की जो जीरो रीडिंग है वो हमारे जो है मेन स्केल के 49 डिवीजन से मैच हो रही है। ठीक है, ये मैंने आपको इसमें जो है दिखा दिया है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल रीडिंग, जो मेरा मेन स्केल रीडिंग है इसमें जो है नीचे सेंटीमीटर में है, ऊपर इसमें जो मेन स्केल दिया हुआ है वो आप देख लीजिए, नीचे हमारा जो ये सेंटीमीटर में होगा और सेंटीमीटर में, और ऊपर जो हमारा इंचेस में होगा। ठीक है ना, तो जब इसके दोनों जॉज मिला देंगे उसके बाद जो है हम इसकी जो लीस्ट काउंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल रीडिंग, अगर मेन स्केल का मैं लीस्ट काउंट देखो, लीस्ट काउंट कम से कम कितनी मिनिमम तक को मेजर कर सकता है, तो मेन स्केल तो 1 mm तक मेजर कर सकता है, तो 1 माइनस, और जो वर्नियर है वो कितने तक मेजर कर सकता है, तो मैंने उसमें जो है वर्नियर का जो लिया है मैंने, जो जीरो है, जो लास्ट में जीरो है वो मेन की कौन सी रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है वो, तो 49/50। ठीक है, 49/50 मैंने इसमें दिया, तो उसको फिर मैंने 1 माइनस इसको मैंने डिवाइड कर लो 0.98, तो यहाँ से मेरा आएगा 0.02 mm। तो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 0.02 mm। जो मेरे पास जो वर्नियर है ये मितुतिया मेड इन जापान का बना हुआ है, तो ये जो है आपका, इससे जो मैंने रीडिंग कैलकुलेट की ये 0.02 mm मेरी निकल के आई है। ठीक है, अब इसके बाद यही है कि अगर हम किसी कंपोनेंट की रीडिंग निकालें तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने उसमें दिया हुआ है हाउ टू कैलकुलेट रीडिंग फ्रॉम वर्नियर कैलिपर। तो उसमें सबसे पहले अगर मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज कोई रीडिंग इसके अंदर मान लेता हूँ, मैं इसके अंदर जो है रीडिंग ले लेता हूँ मेन स्केल की 13। ठीक है, मेन स्केल की जो मेन रीडिंग मैंने ले ली है 13 ले ली है। अगर मैं 13 रीडिंग लेता हूँ तो उसके हिसाब से जो है मेरी जो है क्या वैल्यू आएगी वर्नियर की, वर्नियर कैलिपर की। ठीक है, तो मैंने यह दिया हुआ है कि मेन स्केल रीडिंग प्लस आपका वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू में लीस्ट काउंट। तो मैंने यह दिखा हुआ है, ऊपर जो स्केल आपको दिखाई दे रहा है ये स्केल जो है ये आपका मेन स्केल है, और जो नीचे वाला जो स्केल है ये आपका जो है इसमें वर्नियर स्केल है। ठीक है, तो मैं आपको रीडिंग दिखाई तो किस तरीके से आएगी। देखो, अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें रीडिंग की बात कर रहा हूं तो मेरा अगर वर्नियर का जो जीरो है वो मेरा जो है मेन के सामने, जो इसके सामने जो वैल्यू आ रही है मेन स्केल की, वो आ रही 13 आ रही है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो मेरा जो है वर्नियर का जो, अगर मैं देखूं कौन सी रीडिंग ऐसी है जो कोइंसाइड कर रही है, तो इसमें अगर मैं देखूं आपका जो है इसमें जो रीडिंग मेरी कोइंसाइड कर रही है वही देखिए आप, इसमें जो है 47, ये देखिए लास्ट में 6 के साथ देखिए 48, मेन वर्नियर की जो है जो 48 है वो मैच कर रही है मेन के साथ। ठीक है, मैं आपको दिखाया, जो इस बार देख लीजिए जीरो जो है वर्नियर का वो मेन की 13 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, और जो मेरा वर्नियर की जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है मेरी यहाँ पर आपका 48। ठीक है, तो इसमें जो है मैंने लिया मेन स्केल रीडिंग, जो है मैंने डिवाइड दे रखा है जी, वर्नियर की जो जीरो है वो मेन के 13 के सामने आ रही है, और जो वर्नियर की जो कोइंसाइड रीडिंग है मेन के साथ वो मेरी आ रही है आपका 48। तो मैंने 13 प्लस 48 इंटू में 0.02 मैंने किया, और यहाँ से जो मेरी रीडिंग निकल के आई है वह 13.96 mm। तो ये मैंने जो है वर्नियर के थ्रू जो रीडिंग जो मैंने कैलकुलेट की है। तो एक बार जो है मैं आपको और बता दूं कि वर्नियर के मेन पार्ट्स जो मैं आपको बताना चाह रहा था कौन कौन से हैं। तो इसमें अगर हम देखें वर्नियर के अंदर, अगर हम बताना चाहूँ आपको मेन पार्ट कौन कौन से हैं, तो आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। ये इसका मेन स्केल है, ये आपके दोनों जो है इंटरनल जॉज हैं, ये आपके दोनों एक्सटर्नल जॉज हैं, ये आपका इसमें दिया हुआ है आपका इसमें जो है
इसमें ये आपका वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर है, मेन स्केल, इंटरनल जॉज, एक्सटर्नल जॉज, वर्नियर स्केल, लॉकिंग स्क्रू, एडजस्टेबल लॉकिंग स्क्रू, ये भी आपका एडजस्टेबल वर्नियर फाइन रीडिंग लॉकिंग स्क्रू है आपका, ठीक है। और पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें जो है ये आपका जो डेप्थ मेजरिंग आपका स्केल दिया हुआ है, जिसकी हेल्प से जो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट की जो है हम डेप्थ को जो है, होलो पार्ट की डेप्थ को जो है हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको जो है वर्नियर कैलिपर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वर्नियर कैलिपर है, जिसकी हेल्प से जो है हम जो है इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर या फिर डेप्थ या फिर थिकनेस किसी प्लेट की जो है हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद यूज ऑफ द वर्नियर कैलिपर, हम मतलब वर्नियर कैलिपर का कहाँ यूज कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया, भी दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वर्नियर कैलिपर की हेल्प से जो है हम किसी भी होलो पार्ट के जो इंटरनल डायमीटर को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटरनल जॉज। दीज आर द इंटरनल जॉज, इनकी हेल्प से जो है हम किसी भी कंपोनेंट की इंटरनल डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। और विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल जॉज हम किसी भी कंपोनेंट की जो है थिकनेस को या फिर सिलेंड्रिकल पार्ट के डायमीटर को हम इसकी हेल्प से जो है मेजर कर सकते हैं। और पीछे जो आपका डेप्थ मेजरिंग जो स्केल दिया हुआ है, इसकी हेल्प से जो है हम किसी भी कंपोनेंट के होलो पार्ट की जो डेप्थ है हम उसको इसकी हेल्प से जो है मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, आज मैंने आपको जो है वर्नियर कैलिपर के बारे में एक्सप्लेन किया है, और आई होप सो आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर आपसे मिलूंगा नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।